अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आइए बात करते हैं हरदोई में नए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से जनता के ऊपर अपनी समस्याओं को लेकर के जो निराकरण करने की बात है उसके ऊपर रुख अख्तियार किया है। उन्होंने थानों पर फरियादों को उनके प्रार्थना पत्र की रिसीविंग दी जाएगी, जिसमें स्पष्ट लिखा जाएगा कि कितने दिन में उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं तो एसपी के पास शिकायत कर सकते हैं। तो पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अमूमन गाँव में छोटी छोटी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने पशु चोरी की समस्याएं हो चाहे इसके साथ साथ जो है चोरी की अन्य समस्याएं कि वो खुद विवेचना भी करेंगे और लगातार थाना प्रभारियों से नियत समय में उसे पूरा करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने कल पत्रकारों से बातचीत की, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि किस तरीके से पुलिस वाले इस समय जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए अब गंभीरता से काम करेंगे। तो उन्होंने जनता के बीच में जो जनता की समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए कुछ इस तरीके से बताया। मैं उसमें क्या करता हूं, जो मैंने शुरू किया था इग्नोर में, उसके बाद वो पूरे यूपी में वो प्रयोग हो गया। उसमें मैंने कोई नाम नहीं दिया था। उसमें मैं ये करता था कि मेरे पास कंप्यूटर रहता था, तो मैं गूगल मीट के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों को जोड़ रखा था। जब भी कोई शिकायत आती थी तो मैं उसको आमना सामना कैमरे के सामने ही करती थी, जिससे सबका टाइम बच जाता था कि वो कम्यूट करके आएगा। तो कई बार ऐसा भी होता था कि हमारी गलती निकलती थी और कई बार ऐसा भी होता था कि एप्लीकेंट की गलती निकलती, लेकिन उससे चीज़ें ठीक हो जाती। तो वो मैंने करवा रखा है, यहाँ भी करवा देंगे। तो अब नए पुलिस अधीक्षक ने जब आप शिकायत लेके जाएंगे किसी थाने के पुलिस वाले के खिलाफ कि उसने आपकी समस्या का निस्तारण नहीं किया, तो कंप्यूटर के उसका और आपका आमना सामना कराया जाएगा। आइए पुलिस अधीक्षक ने इसी तरीके की और समस्याओं के हल के लिए ये बताया। ये जो पब्लिक लाइफ में जो होता है, कोई भी आप हो, मैं हूँ, कोई भी जो पब्लिक लाइफ में होगा उसके खिलाफ शिकायतें फर्जी आएंगी, हमें उसके लिए रेडी होना चाहिए। आएंगे, आप नहीं रोक सकते, डेमोक्रेसी है। अगर हम फर्जी शिकायतों को रोकने लगेंगे तो उसका फिर नेगेटिव इफेक्ट ये है कि सही शिकायतों पर भी लोग कार्रवाई करने लगे, वो कहेंगे ये भी फर्जी है। तो ये जो प्रोटेक्शन मिली है वो इसीलिए मिली है कि मतलब आप सही सवाल पूछो, भले आप उसमें कुछ फर्जी चीज़ें आ जाए उसको देख लेंगे केस टू केस डिसीजन, लेकिन हाँ मतलब जांच में सारी चीज़ आई जाएंगी अगर शिकायतें। लेकिन फर्जी शिकायत पे कोई कानूनी प्रावधान ऐसा नहीं है कि उस पर हम कार्रवाई कर सकते, वो जानबूझ के नहीं रखा गया, नहीं तो उसका मिसयूज बहुत आराम से। तो आइए बात करते हैं हरदोई जिले में। तो हरदोई जिले की नदियों के जलस्तर में लगातार जो उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है और हरदोई, सवाजपुर और बेलगाम तहसीलों के लगभग 150 गांव अभी बाढ़ की चपेट में। तो इस समय बाढ़ की जो स्थिति है उसके बारे में आइए हम बात करते हैं और हमारे हरदोई के हमारे साथ में इस समय सिंचाई विभाग के अधिशासी अधिकारी अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, आपका रेडियो जागो 90.4 FM में स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे शाहाबाद तहसील में गर्रा नदी और सांडी क्षेत्र में जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है उसकी क्या स्थिति है, अलग अलग नदियों की क्या स्थिति है, ये बताइए। क्योंकि ये बाढ़ की स्थिति की हम बात कर रहे हैं तो हरदोई जिले की जो 4 तहसीलें हैं उनमें कहाँ कहाँ क्या स्थिति है? गर्रा नदी का जहाँ तक विषय है, महासिर और बनबसा चंपावत में अत्यधिक बारिश होने के कारण इस नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये अभी तक का अपना अधिकतम जलस्तर से प्रभावित हुई है जी, जिससे जनपद में 11 तारीख से पानी आना शुरू हुआ है, 11 जुलाई से जी। और इससे मेजरली हमारा शाहाबाद, सवाईजपुर, सदर और बिलग्राम की तहसीलें प्रभावित हुई हैं जी। वर्तमान स्थिति में शाहाबाद में जलस्तर 1.5 मीटर डाउन हो गया है, वहाँ पे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से पानी ड्रेन ऑफ हो रहा है। सवाईजपुर में जलस्तर आज घटना शुरू हो गया है और सदर से ही 52 ब्लॉक से जलस्तर आज घटना प्रारंभ हो गया है। इसी बिलग्राम में भी जलस्तर घटना प्रारंभ हो गया है। तो अब हमारे पास स्थिति नियंत्रण में आ रही है। कुछ मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जलस्तर और नीचे आएगा तो उसका सही आकलन करके तत्काल जो है प्रशासन की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से उसकी मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। कटाव की मेजर समस्या कहीं आई नहीं है। 2-3 पॉइंट हैं जिसको डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग उसको टेकअप कर लिया है। किसी भी तरीके के मकान की क्षति नदी के कटाव से
नहीं होने दिया जाएगा। जी। इसके लिए प्रयासरत हैं। एक उमरिया कैथानी गांव है, वहां पे सिंचाई विभाग की टीम लगी है, हम्म। कटाव रोकने का कार्य कर रही है। बैजूपुर में टीम लगी हुई है, वो कार्य कर रही है। तो गर्रा नदी को लेके स्थितियां सामान्य हो रही हैं। रामगंगा नदी का जो जलस्तर है पिछले 2 दिनों में खतरे के निशान तक पहुंचा था, जो कि अब वो भी घटना शुरू हो गया है। गंगा नदी का भी जलस्तर इस समय घटने के ट्रेंड पे है। तो अब ये तीनों नदियां खतरे के निशान, रामगंगा और गंगा नदी खतरे के निशान से नीचे है। गर्रा नदी अभी खतरे के निशान पे है, जी। परंतु ये घटने के ट्रेंड में है। तो अगले 2 दिनों के अंदर स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। आज शाम तक ही काफी पानी घट जाएगा। कल तक जो है स्थितियां, गांव में जो पानी घुसा हुआ है वो भी निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है अखिलेश गौतम जी, आपने ये राहत की बात बताई है सभी लोगों के लिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गांव में रह रहे हैं, कि लगातार गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों के जल स्तर में अब घटने का ट्रेंड शुरू हो गया। हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये पानी आ रहा है ये किन किन डैम से आ रहा है, और क्या वहाँ डैम से अभी पानी और भविष्य में छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर बारिश और होती है तो डैम से पानी छोड़ा जाता है। गर्रा नदी पे एक डैम बना हुआ है, नानक सागर डैम जी। वहां से रिलीज नील हो गया है, कोई भी वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जी। और रामगंगा नदी में भी कालागढ़ डैम है, वहां पे डैम से रिलीज नहीं है। तो अभी स्थितियां रिलीज की नहीं है कोई। ये जो गर्रा नदी में पानी आया वो अत्यधिक पानी जो है क्षेत्रीय बारिश होने के कारण चंपावत और बनबसा क्षेत्र में उत्तराखंड में अधिक बारिश होने के कारण वहां रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतलब रेनफॉल हुआ अभी तक। तो नदी और नदी के जो सहायक नाले और नदियां हैं उसकी वजह से स्थिति बनी। पिछले 25 से 30 सालों में इस तरीके का बाढ़ नहीं आया था, अकेले गर्रा से नहीं है। अखिलेश गौतम जी, आप अधिशासी अभियंता सिंचाई के हैं, तो हम रेडियो जागो 90.4 नदियों के हालचाल नाम से लगातार कार्यक्रम चलाते हैं, आप भी रेडियो पर सुनते होंगे। और हमने इस बार जो नीलम नदी पिछले 30 वर्षों से लुप्त हो गई है, और ये लगभग हरदोई में 69 किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका है, इसको दोबारा खुदाई कराने का भी हमने जन जागरण का काम कर रहे हैं लगातार। आप भी उसमें लगे हुए हैं, काम भी हो रहा है। तो नीलम नदी को पुनर्स्थापित करने में स्थिति अब कहाँ तक पहुंच गई है? इस पे एक प्रोजेक्ट बना के ग्राम विकास विभाग को दिया गया है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली ग्राम पंचायतों द्वारा ये कार्य करा रहे हैं। उनका कार्य प्रगति पर है, क्योंकि अभी बारिश हो गया तो इस समय कार्य प्रभावित होगा जी। जल्दी ही ये फिर से शुरू किया जाएगा बाढ़ के बाद। तो अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रेडियो जागो 90.4 FM पे लाइव जुड़े और आपने आज की स्थिति बताई। और सबसे राहत की बात यह है, लगातार गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों का जल स्तर घटने के ट्रेंड पर है, और अगर यही स्थिति रही तो बाढ़ खत्म हो जाएगी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को एक राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो जागो से लाइव जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो कल ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों सड़क पर उतरे और उन्होंने अपना प्रत्यावेदन देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे। तो जो शिक्षक शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के ये बैनर तले कल हजारों शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में एक प्रदर्शन भी किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जो है वो जिलाधिकारी कार्यालय में आकर के दिया। तो शिक्षक इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की ये तानाशाही है कि शिक्षक, जबकि जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है, तो वहां से कैसे ऑनलाइन हाजिरी होगी। और उनकी जो है बातें इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कही, आइए ये हम आपको सुनाते हैं। मैं आलोक मिश्रा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ हरदोई। मैं आज जिलाधिकारी कार्यालय हरदोई में उपस्थित हूँ। अपने हजारों शिक्षक साथियों के साथ हम लोग ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे कुछ है। तो ऐसी स्थिति में रियल टाइम डिजिटल हाजिरी दे पाना बड़ा मुश्किल है। अतः जैसे हरदोई में सांडी, शाहबाद, पाली सारी सड़कें कटी हुई, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। सैकड़ों विद्यालयों में पानी भरा हुआ है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी करीब 150 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। अतः ऐसे में क्या डिजिटल हाजिरी लगा पाना मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और हम लोग एक नैसर्गिक न्याय की मांग करते हैं कि इस तरीके के माहौल में डिजिटल हाजिरी से हम लोग को मुक्त किया जाए। तो अब ले हरदोई शहर में विभिन्न मार्गों पर कूड़ा फैला हुआ ही नहीं, दुर्गंध भी सड़क के किनारे जो लोग निकल रहे हैं उनको उससे प्रभावित कर रहा है।
कूड़ा घरों के पास कूड़ा पड़ा हुआ है लेकिन उनको उठाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। वहाँ कीचड़ जो है फैली हुई है और बीमारी पनप रही है वहाँ पे। तो स्वच्छ भारत मिशन जो नगरीय और संचारी रोग नियंत्रण अभियान है, अगर उसको वास्तव में धरातल पर उतारना है तो सबसे पहले शहरों में जगह जगह साफ सफाई की व्यवस्था की जाए और उसके बाद में जो साफ सफाई में कूड़ा उठा करके जो ढेर लगाया जाए एक जगह, उसको वहाँ से हटा करके और उसका प्रबंधन किया जाए। क्यों नियमित साफ सफाई कराने जाना ही एक संचारी रोग नियंत्रण का पहली प्राथमिकता है। तो सबसे पहले उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि हरदोई शहर में अभी नहीं दिखलाई पड़ रहा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM